अब हमारे पास जो है वो है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 की इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग इस वाली वीडियो में बात करेंगे कि हमारे पास में जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है चैप्टर 2 में, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है साहब, बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज वाली भी वो वीडियोज़ आपने देखी ली है, कितनी आसान है। नहीं देखी तो आप पहले उनको देखें, उसके बाद ही आप इसे देखें। ठीक है, चलिए साहब, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, वो देखिए क्या दिया गया है। वो दिया गया है कॉस इनवर्स ऑफ 13π/6 आई/100 में, ये हमारे पास दिया गया है। ठीक है ना, देखिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। देखो कई बार बच्चे गलती करते हैं, डायरेक्ट कॉस इनवर्स से कॉस हटा देते हैं। वो काम हमें यहाँ नहीं करना है आई/100, क्योंकि जो आपका आंसर आएगा 13π/6 वो कॉस इनवर्स की अपने कह सकते हैं डोमेन में होना चाहिए। समझो बात को, कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है उसमें होना चाहिए। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा हमारे पास में होता क्या है। चलिए साहब, तो यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कॉस नहीं हटेगा तो इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी। अब देखो सबसे पहले आप क्या करो, इसकी वैल्यू निकाल दो, तो हमारे पास में आ जाएगा कॉस ऑफ 13π/6। ध्यान दीजिएगा इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ, ये बन जाएगा मेरे पास में दिस कैन बी रिटन एज 2π + π/6। ध्यान दीजिएगा, चतुर्णी 12 और 13, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। ठीक है, चलिए साहब, तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो कितनी आएगी मेरे पास में, cos 2π + π, cos 360 + थीटा। आप फर्स्ट पार्ट में पहुंच जाएंगे वापस, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos 360 + थीटा, cos थीटा ही होता है, यानी cos π/6 आई/100 में क्या। और cos π/6 की वैल्यू कितनी होती है, cos π/6 मतलब होता है cos 30 डिग्री, यानी कि √3/2 आई/100, वो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो क्या बन जाएगा कुल मिला के, ये मेरे पास बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ √3/2। अब आप समझ सकते हैं इसकी वैल्यू तो आप जानते हैं कितना आएगा आंसर, π/6। अगर आप डाइट करते तो आप समझ सकते थे कि आंसर आपका 13π/6 आता, जो कि गलत हो जाता, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास में जो कॉस इनवर्स होता है आई/100 में क्या, इसकी जो डोमेन होती है कॉस इनवर्स की डोमेन, मतलब ये x है, यहाँ पर y है, y = cos इनवर्स x। तो जो x की वैल्यू है वो -1 से लेके 1 तक हो सकती है, और जो हमारे पास में रेंज होती है, जो y की वैल्यू है वो 0 से लेके π के बीच में आनी चाहिए। ये हम लोगों ने टेबल में पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कल भी कहा था आपको कि आप जो है इसकी टेबल याद कर लीजिएगा। ठीक है साहब, तो ये उसकी डोमेन होती है, रेंज होती है। तो हमारे देखिए हमारा जो आंसर आ रहा है, y की जो वैल्यू आ रही है हमारी आई/100 में क्या, वो ये π/6 आ रही है। ठीक है ना, चलिए साहब, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली वी कैन फाइंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया गया है, हमें निकालना है tan इनवर्स ऑफ, हमें क्या निकालना है, tan इनवर्स ऑफ 10 7π/6। दोबारा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो tan इनवर्स, अगर y = tan इनवर्स x है, आप अच्छी तरह जानते हैं इसके, अगर हम लोग बात करें डोमेन की, तो आप यहाँ पे x की जगह तो कुछ भी रख सकते हैं आई/100 में। इसकी जो डोमेन होती है वो ऑल द रियल नंबर्स हो सकती है, पर जो इसकी रेंज है वो -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, यानी कि उसमें -π/2 π/2 इन्वॉल्व नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है साहब, इन्वॉल्व का मतलब ये दोनों आंसर नहीं आ सकते, इनके बीच में आते हैं। ठीक है ना, तो आप 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो कुल मिला के आंसर 7π/6 तो आ नहीं सकता, तो क्या करें, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है साहब, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, एक काम करिए आप इसकी वैल्यू निकाल दिया करो सीधा। ठीक है, tan 7π/6, तो ध्यान से देखो tan, आप इसको क्या लिख सकते हो, π + π/6, देखो ध्यान से 6π + π 7π/6, tan 180 + थीटा। आप पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 प्लस समथिंग मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल 2 कैलकुलस। अगर अपन देखें tan कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो tan 180 + थीटा क्या आएगा, tan थीटा ही आएगा, यानी tan π/6। π/6 मतलब होता है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो यहाँ लिख देंगे 1/√3, और tan इनवर्स 1/√3 आपको निकालना आता है। tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू कितनी होगी, अगेन π/6। सो दिस इज वेरी सिंपल आई/100 में। ठीक है साहब, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ आई/100 में। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, जब मेरी सारी हमारी 12th की वीडियोस खत्म हो जाएगी इसी साल में, लगभग जुलाई तक आपका पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में एडवांस लेवल पे हम लोग बात करेंगे, फिर हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को और थोड़ा सा और डीपली पढ़ेंगे आई/100 में। ठीक है, चलिए सर, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ध्यान से देखिएगा कैसा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ते समय नोटबुक वगैरह लेके बैठे साथ में, ताकि जो है आप चीज़ों को अच्छी तरह समझ सके। ठीक है ना, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दे रखा है कि प्रूव करके बताइए 2 sin इनवर्स ऑफ 3/5 जो है आपका 2 sin इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल टू किसके इक्वल लेके आना आपको, tan इनवर्स ऑफ 24/7 के इक्वल आना चाहते हैं। देख लीजिएगा ध्यान से, 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल tan इनवर्स ऑफ 24/7, ये मुझे प्रूव करना है आई/100 में। क्या मतलब, कुल मिला के इससे ये प्रूव करो या फिर इससे ये प्रूव कर दो, एक ही बात है आई/100 में। ठीक है साहब, ध्यान दीजिए, कल मैंने आपको वीडियो में बताया था, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हो तो हम लोगों ने उसमें देखा हुआ है कि हमारे पास में sin इनवर्स 3/5 को tan में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके पास क्या है, sin इनवर्स ऑफ 3/5 को आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए थीटा, तो sin थीटा जब ये उधर जाएगा sin थीटा बनेगा ना, इक्वल टू 3/5। ध्यान दीजिएगा, ये थीटा है, sin का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, सही है। ये 3 है 5 तो ये कितना 4, तो यहाँ से tan थीटा कितना आएगा 3/4। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, tan इनवर्स ऑफ
3/4, ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। तो कुल मिला के जो मेरा LHS था, जो मेरे पास था 2 sin इनवर्स ऑफ 3/5, दिस कैन बी रिटन एज 2 tan इनवर्स ऑफ 3/4। देखो 2 के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, इसकी जगह ये लिखा जा सकता है। ये वाली बात दिमाग में, जितना फास्ट करोगे उतना फास्ट काम होगा, ठीक है। नाउ अब 2 tan इनवर्स को ये बनाना है, तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ, अगर आप लोगों को याद हो तो। क्या फॉर्मूला होता है? मैंने 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले बनाए थे, उनमें से ये है tan इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ही बेसिक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूले का यहाँ इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। नाउ सो दिस इज व्हाट tan इनवर्स, देखो 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का काम ये कर रहा है। tan इनवर्स 2 इंटू एक्स जगह क्या लिख दूँ? 3/4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास भैया? 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी 3/4 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आ जाएगा, ओके। ये आप देख सकते हैं ध्यान से। नाउ सो दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स ऑफ, हमारे पास कितना आएगा बोलिए? ये बन जाएगा 3/2 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना आएगा? 9/16, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हो जाएगा 16 माइनस 9, कितना हमारे पास में आएगा? 16 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा? 7। कितना बचेगा हमारे पास में? 7 डिवाइडेड बाय, नीचे कितना हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे? 16। ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है सर। अब अगर आप ध्यान से इसको देखें तो कितना हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ, ये कैलकुलेशन करनी आपको आती होगी, 3/2 इंटू 16/7। अब ध्यान से देखिएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 8। तो कितना आंसर आ जाएगा? tan इनवर्स 24, 24/7। प्योर बेसिक। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है क्या? इस तरीके से सॉल्व होता है, कुछ नहीं हो रहा। देखिए एक तरह से है तो ट्रिग्नोमेट्री आएगा सॉल्व में, ठीक है साहब। चलिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो ये था साहब हमारे पास क्वेश्चन नंबर भैया 3। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है साहब। तो अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, मिसलेनियस की, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ पे दिया गया है साइन इनवर्स ऑफ 8/17 एंड प्लस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 77 ओवर कितना आ रहा है यहाँ पे? डिवाइडेड बाय 36, 77 ओवर 36, ओके। सो दिस इज व्हाट साइन इनवर्स ऑफ 8/17 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 77/36। हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? प्योर बेसिक चीजें ध्यान दीजिएगा, ठीक है साहब। अगर आप लोग यहाँ ध्यान दें तो देखो, सबसे पहले तो ऐसा कोई फॉर्मूला आपको पता नहीं कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y फॉर्मूला होता है, हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं बताया गया आपको। तो क्या करेंगे आप लोग? सबसे पहले इसको कन्वर्ट करिए tan इनवर्स में। दिमाग लगाइए, बड़ा ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। अगर ये 17/8 है तो मेरे ख्याल से 15 आना चाहिए। ये ट्रिपलेट होता है, आपको याद होना चाहिए। देख लीजिए, चाहे 289 माइनस ऑफ 64 कितना आएगा? 9 में से 4 गया 5, 8 में 6 गया 2, 225 का स्क्वायर 50। अब ध्यान देखिए, अगर मैं इसको लिखूंगा तो tan इनवर्स की फॉर्म में कैसे लिखूंगा बोलिए? 8/15 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 8/15 प्लस सेम हियर। अगर साइन इनवर्स 3/5 है तो देखिए ध्यान से, अब की बार मैं दूसरा ट्रायंगल बना देता हूँ। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 3 है, ये 5 होगा तो ये 4 होगा 100%। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? tan इनवर्स ऑफ बोलिए 3/4, वेरी इजी, ओके। नाउ इसमें हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं। हियर वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x एंड प्लस ऑफ tan इनवर्स y, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? एज वी नो tan इनवर्स x प्लस ऑफ tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ एक्स वाई, वेरी इजी। नॉर्मली इसी टाइप के फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। चलिए सर ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स ऑफ कितना आ जाएगा हमारे पास? x प्लस वाई 8/15 प्लस ऑफ कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ x की वैल्यू कितनी है? 8/15 इंटू y की वैल्यू कितनी है? 3/4। इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो वहाँ पर कितना आ जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, हो जाएगा 832 जाएगा हमारे पास में, 15 या 45, 15 चौको 60, समझ लो बात को, ठीक है। डिवाइडेड बाय हो जाएगा कितना हो जाएगा? 15 चौको 60, 60 माइनस 24, दिस इज 60 माइनस ऑफ 24, 8 डिवाइड बाय 60, सही है। 60 कट जाएगा, कितना आएगा आप बोलिए साहब? tan इनवर्स ऑफ 5 2 7, 4 3 7, 77, 10 में 4 गया 6, 5 में 2 गया, कितना बचेगा? 32, 36। सो द आंसर इज 77/36 tan इनवर्स। आई वाज सॉल्व मेक, तो tan इनवर्स ऑफ 77/36 बहुत ही इजी है, तो कैलकुलेशन है। आई वाज सॉल्व मेक, ठीक है सर। तो प्योर चीज़ आपको समझ में आ गई, बेसिक चीज़। चलिए सर, तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, प्योर बेसिक है। आई वाज सॉल्व मेक, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है, देखिए मैं आगे क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको करना क्या आपको, ठीक है। देखिए अब मैं क्वेश्चन लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप क्या करेंगे। मैं इसको करके नहीं बताने वाला हूँ, आप खुद ही करेंगे इसको, ठीक है ना साहब। इस तरह क्वेश्चन कराने का मतलब एक तरह से समय बर्बादी। cos इनवर्स ऑफ दिस, cos इनवर्स ऑफ 12/13 एंड दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 33/65। नाउ क्या करोगे? पहले इसे tan इनवर्स x में कन्वर्ट करोगे, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करोगे, फिर दोनों में tan इनवर्स का फॉर्म लगाओगे, फिर जो आंसर आएगा वो tan इनवर्स में आएगा, उसे फिर cos इनवर्स में करोगे, तो ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है?
फर्स्ट tan इनवर्स अप्लाई फॉर्मूला, आंसर tan इनवर्स, कन्वर्ट इनटू cos इनवर्स। आई वाज वेरी इजी। 6 क्वेश्चन भी ऐसे ही है। आई वाज में क्या 6 क्वेश्चन भी सेम है, आप चाहें तो कर सकते हो सेम। 7 क्वेश्चन तो बहुत आसान है। चलिए 7 वाला बताया तो मैं आपको, इसमें दिया गया है tan इनवर्स ऑफ 63/16 इक्वल टू क्या दिया गया है, sin इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस ऑफ cos इनवर्स ऑफ 3/5। वेरी इजी। tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर आएगा। आई बार सॉल्व में क्या, नॉर्मली एनसीईआरटी के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होता है। आंसर अगर नहीं आता है तो आप मेरे को बता दीजिए तुरंत ही। आई बार सॉल्व में क्या, आपको व्हाट्सएप में जाना है, व्हाट्सएप में मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8077606746 पे। आई बार सॉल्व में क्या, आप इस नंबर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए अगर इसका आंसर आपका ना आ रहा हो तो, ठीक है। चलिए साहब, सवाल मिलते ही मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, जो नेक्स्ट हमको दिया गया है वो भी इसी टाइप का ही है। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो वेरी इजी। आई बार सॉल्व में क्या, तो कितना है tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/8 एंड विच इज इक्वल टू π/4। आई बार सॉल्व में कोई से भी दो लगा लो पहले, है ना। पहले इन दोनों में लगाओ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो क्या होगा, एक आंसर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ समथिंग। ओके, फिर क्या करोगे, इन दोनों में लगाओगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो क्या आंसर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ समथिंग। फिर क्या लगाओगे tan इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस tan इनवर्स ऑफ समथिंग, इसको x इसको y फिर tan इनवर्स, आपका आंसर आएगा। सॉल्व करते करते आपके पास मेरे ख्याल से लास्ट में ये बचना चाहिए, तभी तो आंसर π/4 आएगा। आई बार सॉल्व में अगर नहीं बचता है तो अपन बात करेंगे उसके ऊपर, आप ट्राई तो करिए इसको एक बार। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है सर, हो जाना चाहिए वैसे तो, नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए ठीक है ना सर, प्योर बेसिक है। नेक्स्ट देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है ना। ये भी प्रूफ दैट के ऊपर बेस्ड है, इसको थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। ये भी बहुत आसान है। आई बार सॉल्व में क्वेश्चन दिया गया है tan इनवर्स ऑफ √x इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 cos इनवर्स ऑफ 1 - x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x। क्या करना है, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे दिया गया है 0 से 1। आई बार सॉल्व में क्या, मैंने बताया था ये तो एनसीईआरटी में, अगर आप इस पर ना भी ध्यान दें कोई दिक्कत नहीं है। आई बार सॉल्व में क्या, ठीक है सर। चलिए अब देखिए, मुझे इससे प्रूफ करना है, इससे प्रूफ करना है। क्या करूँगा मैं, RHS ले लेता हूँ। आई बार सॉल्व में, क्योंकि इधर से इधर जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। RHS कितना आएगा, 1/2 cos इनवर्स ऑफ 1 - x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x। आई बार सॉल्व में क्या, देखो cos इनवर्स और ऐसा कुछ देख के ना आपको सीधा एक फॉर्मूला याद आना चाहिए। पता है कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप समझ गए होंगे कि मैं x को क्या पुट करने वाला हूँ, पुट x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, नॉट tan थीटा। नाउ यू कैन सी 1/2 cos इनवर्स ऑफ, ये क्या बन जाएगा बोलिए, 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड दिस कैन बी रिटन एज cos 2 थीटा। So this is what, 1/2 cos inverse of cos 2 theta. So the answer is 1/2 into 2 theta. आप समझ सकते हैं cos inverse से cos हट जाएगा, ठीक है साहब, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा थीटा। एंड आपको पता है कि x की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा है, तो √x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan थीटा। अरे स्क्वायर इधर आ जाएगा ना, तो यहाँ से देखिए थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स ऑफ √x एंड विच इज LHS। बहुत ही आसान है। चल कुल मिला के आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है साहब। चलिए तो प्योर बेसिक चीज़ हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा हमारे पास किस टाइप का दिया गया है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया है, दिस इज cot इनवर्स ऑफ, ये हमको दिया गया है cot इनवर्स ऑफ, ये हमें दिया गया है यहाँ पे, ये हमारे पास में आ जाएगा √1 + sin x, √1 + sin x प्लस √1 - sin x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मेरे पास में आ जाएगा √1 + sin x माइनस √1 - sin x, ये हमारे पास में आ जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी लेके आनी हमें, x/2। और x के लिए कंडीशन दे रखी है कि जो आपका x है वो बिलोंग करता है 0 से 45 डिग्री के बीच में। आई बार सॉल्व में क्या, ये हमें दिया गया cot इनवर्स ऑफ √1 + sin x प्लस √1 - sin x अपॉन √1 + sin x माइनस √1 - sin x। चलिए साहब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा चीज़ों के ऊपर, ओके ना। अगर आप इसको देखें तो इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए। दूसरा तरीका है कि आप 1 को क्या बनाइए, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। और sin x को आप क्या कर सकते हैं, sin x को आप लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा वाले फॉर्मूले से, 2 sin x/2 cos x/2। उससे चाहे तो उससे सॉल्व कर सकते हैं, और जो रेशनलाइजेशन वाला तरीका है उससे तो कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आई बात समझ, ठीक है साहब। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए साहब, तो मैं आपको जो है पहले सिंपल तरीके से बताता हूँ। टेक्निक नंबर 1 हमारे पास क्या दिया गया यहाँ पे, cot इनवर्स ऑफ। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास में आ जाएगा। इसको मैं रेशनलाइजेशन कर दूँ अगर, तो कितना होगा मेरे पास में, देखिए ध्यान से, छोटा छोटा ड्रॉ कर देता हूँ, बोर्ड छोटा है हमारे पास में।
1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। आई बात समझ, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स से माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स से, सॉरी प्लस से करनी पड़ेगी है ना, रेशनेशन कर रहे हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स एंड प्लस ऑफ कितना आ जाएगा बोलिए 1 माइनस साइन एक्स। आई बात समझ में, आपको रेशनेशन हो गया। नाउ तो मुझे बताइए ऊपर क्या बनेगा, ऊपर हमारे पास बन जाएगा इस चीज़ का स्क्वायर, क्योंकि दो एक बार बनेगा नहीं बनेगा स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, चलिए होल स्क्वायर बनेगा मतलब मैं उसे ओपन करूँगा, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स, बी स्क्वायर इसका स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स, फिर क्या आएगा 2ab। आई बात समझ में, तो प्लस का 2ab 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। आपको मेरे हिसाब से मेरी बात समझ में आ जानी चाहिए। आई बात समझ में, मतलब इसका होल स्क्वायर बन जाएगा ना, तो ए स्क्वायर करोगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर करोगे इसका आ जाएगा प्लस 2ab। ओके चलिए नीचे क्या आ जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 प्लस साइन एक्स बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन एक्स, क्योंकि अंडर रूट तो स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक है, सो दिस कैन बी डन एज कॉट इनवर्स ऑफ। नाउ यहाँ पे अगर tan x कट गया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 कॉमन भी आ जाएगा, तो क्या बचेगा बोलिए, यहाँ बचेगा 1 प्लस, देखो जब इनको तुम सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई होंगे दोनों आपस में, अंडर रूट एक ही रहेगा, तो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स का अंडर रूट यानी कि कॉस एक्स। समझ में आ रहा नहीं है, चलो करके दिखा देता हूँ, चलो पहले सिंपल कर लेते हैं, लीजिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 प्लस हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत, डिवाइडेड बाय अगर आप यहाँ ध्यान दें -1 बनेगा प्लस बनेगा तो माइनस वाला कट जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 2 साइन एक्स। समझ में आ गया होगा आपको, इसको हम लोग क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा कॉट इनवर्स ऑफ, पहली बात तो 2 कॉमन आके कट जाएगा नीचे से, कितना हो जाएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट करोगे तो कॉस एक्स आएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। अब तो आप कर ही लेंगे इसको सॉल्व, बहुत आसान है, कैसे करेंगे देखिए क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ। नाउ 1 प्लस कॉस थीटा, कल भी सिखाया था मैंने आपको कि हमारे पास जो कॉस 2 थीटा होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है और यहाँ 1 है तो यहाँ आधा होगा, तो क्या लिखूँ बोलो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, नहीं आया समझ में, दिस स्क्वायर लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज साइन एक्स को हम क्या लिखेंगे बोलिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भैया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ 2 तो यहाँ 1 1 यहाँ 1 तो आधा आधा, तो कितना आएगा बोलिए 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। नाउ 2 ने 2 को मार दिया, कॉस एक्स बाई 2 से कॉस एक्स बाई 2 कट जाएगा, कितना आएगा बोलिए कॉट इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2, कितना बनेगा कॉट एक्स बाई 2, कॉट इनवर्स से कॉट हट जाएगा, कितना आंसर आएगा एक्स बाई 2। सही है, ये हमें प्रूफ करना था, वेरी इजी। आई बात समझ में क्या, ऐसी जो टेक्निक नंबर 2 बताई वो खुद अप्लाई करके आप देखिएगा क्या करना है, 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 और साइन एक्स की जगह ये रखना है, फिर आप देखिए कुछ बनेगा कंडीशन, ठीक है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर वहाँ से भी आता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा क्या, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा अच्छा था, ठीक है साहब, और बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो हमारे पास प्योर बेसिक चीज़ है, वो क्या है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी टाइप का ही है और आप चाहें तो उसे प्रूव कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है साहब। तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो हमारे पास दिया गया है tan इनवर्स ऑफ, ये आपके पास में दिया गया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, ओके। क्वेश्चन दिया गया tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, कितना हो जाएगा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू हमें प्रूफ करना है π/4 माइनस ऑफ 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। आई बात सॉल्व नहीं किया, ठीक है, -1/2 cos इनवर्स x, ओके। अच्छा दूसरी बात इसमें हिंट भी दी गई, देखिए x = cos 2 थीटा पुट कर सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। मैं हिंट से करवा देता हूँ, क्या करेंगे हम x से क्या पुट कर देंगे cos 2 थीटा, हिंट भी दी गई हो, वैसे भी अगर आप सोचेंगे तो वही आएगा सोच समझ के नतीजा tan इनवर्स ऑफ। आई बात सॉल्व नहीं किया, यहाँ पे मैं रखूँगा तो आप समझ सकते हैं क्या आएगा 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा। कभी मैंने आपको बताया था कि हम लोग cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 को उठा के लिया हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, एक और फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, क्या होता है बोलिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा को उठा के दे लिया हो तो यह हो जाएगा 1, ये उधर चला जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। अगर ये मिले तो ये लिखेंगे और ये मिले तो ये लिखेंगे, तो आप x जगह क्या रखने वाले हो cos 2 थीटा रखने वाले हो, तो 1 प्लस cos 2 थीटा क्या मिलेगा बोलो 1 प्लस cos 2 क्या मिलेगा अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 2 बचेगा केवल cos थीटा बन जाएगा ना स्क्वायर में, नहीं आया समझ में, ठीक है सर, माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा को आप क्या लिखोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट करो √2 साइन थीटा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है,
ओके, इसको हम क्या लिखेंगे फिर से वही √2 cos थीटा, क्योंकि 1 + cos 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर थीटा। अगेन प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलिए √2 sin थीटा। समझ में आ गया होगा आपको कैसे, क्योंकि 1 - cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा √2 sin थीटा स्क्वायर आ जाएगा। √2 आप समझ सकते हैं कैंसिल हो जाएगा, √2 कैंसिल होती है, आपको नज़ारा ऐसे दिखाई देगा cos - sin cos + sin आएगा। समझ में क्या नाउ, अब ये तो पॉपुलर चीज़ आ गई ना, कल भी समझाया था ये वाला। क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos। अगर आप cos से डिवाइड करेंगे इसको तो आप समझ सकते हैं cos ये आ जाएगा ऐसे, डिवाइड बाय cos + sin अपॉन cos। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या बन जाएगा बोलिए साहब, ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ। ओके तो सुनो ऐसा मत करना cos से cos कट गया, अब समझ में गया ठीक है। ये इसके साथ जाएगा तो 1 - sin अपॉन cos क्या बनेगा tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 ये प्लस tan थीटा। सही है, थीटा था ना इसका मतलब। ओके अब ध्यान दीजिएगा कितना बनेगा tan इनवर्स ऑफ। नाउ ये हमारे पास में जाएगा tan इनवर्स ऑफ। इसको पता है अपन को हम क्या लिख सकते हैं, tan 45 माइनस ऑफ tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस, यहाँ पे केवल tan थीटा था, लेकिन मुझे tan π/4 से मल्टीप्लाई करने में कोई एतराज़ नहीं है, नहीं दिक्कत है। तो जगह tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ओके ये मैंने कल बताया था आपको कैसे करेंगे पुरानी वीडियो में। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा tan a माइनस b यानी कि π/4 माइनस थीटा। ओके ये तो फॉर्मूला होता है ना भाई 11th क्लास का। तो tan इनवर्स हट जाएगा, कितना आ जाएगा π/4 माइनस ऑफ थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा π/4 माइनस थीटा, क्योंकि अपने आप ही उस कंडीशन में आ जाता है। आई बात समझ में ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट π/4 माइनस थीटा हम यहाँ से निकालेंगे, कहाँ पुट किया था थीटा, यहाँ पे हमने क्या पुट किया था थीटा x = cos 2 थीटा, ये पुट किया था ना हमने थीटा। तो ओके तो ये ध्यान दीजिएगा कितना आ जाएगा हमारे पास में, तुम्हारे पास में आ जाएगा cos इनवर्स x = 2 थीटा, क्योंकि पहले cos हटेगा तो cos इनवर्स बनेगा, फिर 2 इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा ये, तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 1/2 cos इनवर्स ऑफ x विच इज आवर RHS। आई बात समझ में क्या, सो दिस इज वेरी इजी टू प्रूव। आई बात समझ में ठीक है साहब। इसके बाद देखिए हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 और भी आसान है। आई बात समझ में ठीक है साहब। ये क्वेश्चन नंबर 11 था, प्योर बेसिक है ठीक है साहब। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 और भी आसान हमारे पास में दिया गया है, और हमें क्या दिया गया है ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमको ये दिया गया है साहब यहाँ पे 9π/8 माइनस ऑफ 9/4 दिस इज साइन इनवर्स ऑफ, हमको यहाँ दिया गया है कितना आएगा 1/3 इक्वल टू हमें प्रूफ करके लाना है 9/4 साइन इनवर्स ऑफ 2√2/3, ये हमें दिया गया है। ओके तो 9π/8 माइनस ऑफ 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ओके चलिए साहब इसको प्रूफ करके देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमारे पास में ये दे रखा है साहब यहाँ पे LHS लेके चल रहा हूँ मैं ठीक है साहब। अगर मैं LHS में ध्यान से देखूँ, आपको 9/4 तो चाहिए 9/4 कॉमन आ रहा है इसमें, देखिए ध्यान से 9/4 कॉमन आ गया, कितना बचेगा यहाँ पे π/2 बचेगा नहीं बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा साइन इनवर्स ऑफ 1/3। ओके कल मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, क्या फॉर्मूला होता है इसका π/2। ओके नाउ तो 9/4 ध्यान दीजिएगा π/2, अच्छा यहाँ से देखो π/2 माइनस साइन इनवर्स x क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स x मतलब 1/3। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके नाउ दिस इज 9/4 कॉस इनवर्स अगर 1/3 है, ट्रायंगल बना दो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होगा 9 ये होगा 1, अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो 2√2 आएगा नहीं आएगा, √8 आएगा। 2√2 अब आप साइन निकालो, साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो इसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एज प्रूव्ड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। चलिए साहब तो ये हमारे पास प्योर बेसिक था ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए तो अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो है 13 है, और क्वेश्चन नंबर 13 में अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमको यहाँ पे दिया गया है दिस इज 2 tan इनवर्स ऑफ cos x, ये हमको दिया गया यहाँ पे दिस इज 2 tan इनवर्स ऑफ cos x एंड दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 cos x, ये हमको दिया गया है 2 tan इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 cos x। ओके नाउ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ दिस इज 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर। ये प्योर बेसिक फॉर्मूला होता है, इसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में tan इनवर्स ऑफ दिस इज 2 cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ cos स्क्वायर x, और ये किसके इक्वल है हमारे पास में tan इनवर्स ऑफ 2 cos x। आप समझ सकते हैं इसके बाद क्या होगा, कंपेयर अगर आप देखें tan इनवर्स से tan इनवर्स हट जाएगा, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो इसके बाद जो हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा 2 cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा 2 cos x की। है बात समझ में, tan इनवर्स से tan इनवर्स हट गया ना। चलिए ना इसको अगर आप ध्यान से देखें तो क्या बन गया वास्तव में आपके पास बनेगा 2 cos, अच्छा एक काम करिए 2 से 2 तो कट गया ना, cos x ऐसे रहेगा, नीचे क्या बन जाएगा आपके पास 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है साइन स्क्वायर x होता है ठीक है।
और cosec x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x, 1/sin x लिख सकते हैं, cosec x मतलब 1/sin x, sin x से sin x कट जाएगा, cos x अपन sin x क्या बन जाएगा, cot x की वैल्यू 1, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, π/4। अरे बात को cot की वैल्यू 1 कब होती है, जब एंगल 45 डिग्री होता है, ठीक है साहब। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 13, आंसर चेक करते रहिएगा हैं। चलिए साहब, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं ध्यान से, क्या हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम लोग देखें बाबू, तो हमारे को क्या दिया गया है, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। ये आपको यहाँ दिया गया है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स ऑफ एक्स। हमारे पास शर्त ये दे रखी कि x 0 से बड़ा होना चाहिए, हमें सब में x की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास सुन, ठीक है सर, तुमको दिया गया है कि tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स, और दिया गया x इज ग्रेटर देन 0। हमसे क्वेश्चन बोला गया था सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, हमें मतलब सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है किसी भी तरीके से, ठीक है। चलिए सर, तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो क्या कर सकते हैं, हम प्रूव नहीं करना है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा हमारे पास में 2 tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, tan इनवर्स ऑफ x की। हम जानते हैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमारे पास में होता है tan इनवर्स ऑफ 2x, यानी कि 2x, यानी कि ये पूरा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, सो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेरी इजी, दिस इज वेरी इजी। और ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास में, tan इनवर्स x के। बस अब तो tan इनवर्स से tan इनवर्स हट सकता है, सॉल्व कर लेंगे इसको हम लोग यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू यहाँ पे हमारे पास रहेगा ये 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे भी क्या रहेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आया आपको, हमने एलसीएम ले लिया, इक्वल टू एक्स, क्योंकि 10 तो हट गया ना। अगर हम इसके बाद देखें ध्यान से, तो आप इसको सिंपली जो है इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। आई बात सॉल्व नहीं, ठीक है, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1 प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो तो यहाँ भी आएगा लेकिन इस माइनस की वजह से वो कट जाएगा, यहाँ पे आएगा प्लस का 2x, यहाँ पे माइनस का 2x आएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से प्लस का 2x बन जाएगा, कुल मिला के बनेगा 4x। अब बस इक्वल टू x, क्योंकि x था वहाँ पे केवल, ओके 1 प्लस एक्स से एक ये कट जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, वह a माइनस बी ए प्लस बी क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 1 ही तो आएगा, और नीचे कितना बचेगा आपके पास 2x, तो इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल 2x स्क्वायर नहीं हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो 1/3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आएगी बोलिए, प्लस माइनस 1/√3। बट क्योंकि x पॉजिटिव है, क्योंकि x क्या है पॉजिटिव है, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आएगी 1/√3। पॉजिटिव लेनी पड़ेगी ना हमें, तो x की वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, सो द आंसर इज 1/√3, बिकॉज लिखेंगे सिंस x इज ग्रेटर देन 0, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। चलिए तो समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हमारे पास में है, और इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, हमसे बोला गया है कि इनमें से कौन सा सही है, तो सॉल्व करके बताना हमको। यहाँ दिया गया है साइन ऑफ दिस इज tan इनवर्स ऑफ x, कंडीशन दी गई है कि जो मॉड ऑफ x है वो लेस देन 1 है। बस क्वेश्चन नंबर 15 में 4 पार्ट दिए गए, बताना इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। बाहर साइन है, अगर अंदर साइन इनवर्स बन जाए तो बढ़िया हो जाए, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो वास्तव में वो tan इनवर्स x नहीं है, tan इनवर्स xy 1 है। अगर tan इनवर्स xy 1 है इसका मतलब ये x से 1 है, तो अगर ये x से 1 है तो कितना आएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको, साइन ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तो हट सकता है साइन इनवर्स, तो ये कितना आंसर आ जाएगा x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो द आंसर इज D। ओके, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा D। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग बात करेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कितना आसान है उसको देखिएगा एक बार। अगर हम लोग आगे की बात करें तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्या दिया गया है साहब, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना दिया गया है π/2, ये हमको दिया गया है। साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं कौन सा सही है, ठीक है सर। चलिए तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको उठा के ले जाता हूँ, कितना जाएगा मेरे पास में, ये हमारे पास यहाँ बचेगा -2
साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई बाई टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस ऑफ दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स. ओके नाउ सो दिस इज -2 साइन इनवर्स एक्स. अच्छा पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है कॉस इनवर्स एक्स. बताया था हमने थोड़ी देर पहले आपको, होता नहीं होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू. ठीक है ना. नाउ इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा. इसके बाद हम लोग एक काम कर सकते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा. समझो बात को, लेट कर लिया साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा. तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन थीटा. बहुत ही आसान क्वेश्चन है अब सॉल्व में. ठीक है ना. तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन थीटा. चलिए तो कुल मिला के यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज -2 थीटा. ओके एंड दिस इज व्हाट कॉस इनवर्स ऑफ. सो में यहाँ बनेगा कॉस इनवर्स ऑफ, यहाँ पे कितना आएगा 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा. ठीक है. ये कॉस इनवर्स जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा कॉस ऑफ -2 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा. चलिए कॉस -2 थीटा इज कॉस 2 थीटा, कॉस तो माइनस को खा जाएगा तो कुल मिला के कितना बन जाएगा आपके पास में कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस ऑफ साइन थीटा. कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बताया था मैंने अभी आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा. आई बात सॉल्व. ठीक है सर. नाउ यू कैन सी है 1 से 1 कट जाएगा आपका, माइनस से माइनस भी कट जाएगा. कितना बचेगा आपके पास में 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0. 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0. नाउ व्हाट इज कॉमन, साइन थीटा इज कॉमन हियर, सो वी हैव 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0. ठीक है. नाउ फ्रॉम हियर वी कैन सी साइन थीटा इक्वल टू 0 और 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0. है ना भाई. दो को मल्टीप्लाई करके अगर 0 आ रहा है, अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है तो या तो ये 0 है या वो 0 है. ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आएगी, अगर साइन थीटा 0 है तो साइन थीटा मतलब क्या था आपके पास में x, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0. ओके. यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 2 साइन थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2. साइन थीटा क्या था हमारे पास में x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2. अब ऑप्शन चेक करते हैं. x की वैल्यू पहले ऑप्शन है 0 1/2. दूसरा ऑप्शन कभी भी जल्दीबाजी ना करें. कई बार आप क्या करते हैं पहला ऑप्शन मिल गया टिक कर दी, ऐसे नहीं करना है. बराबर बात को धीरे धीरे आपको सारे ऑप्शन चेक करके देखना है. फिर 1 है 1/2 है, सी ऑप्शन 0 है, यानी सी और डी ने हमें क्या कर दिया कंफ्यूजन में डाल दिया कि क्या पता एक ही आंसर सेटिस्फाई कर रहा हो. अरे बस वैसा भी तो हो सकता था. तो सी और डी को देख के ऐसा लगता है कि हमें आंसर चेक कर लेना चाहिए, तो क्यों ना इसको यहाँ रख के देखा जाए. अगर आप इसको यहाँ रख के देखेंगे, मान लीजिए मैंने 1/2 यहाँ रख दिया, आप 1/2 यहाँ रखिए तो कितना आएगा बोलिए. साइन इनवर्स ऑफ 1/2 बचेगा यहाँ पे, 1 माइनस 1/2 कितना बचेगा 1/2 माइनस ऑफ 2 साइन इनवर्स कितना आएगा यहाँ पे बोलिए 1/2 आएगा नहीं आएगा x की जगह. साइन इनवर्स 1/2 मतलब 30 डिग्री π/6. साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है 30 पे तो होती है. -2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 कितना आ रहा है, साइन इनवर्स 1/2 कितना आएगा बोलिए अगेन π/6. ये आ जाएगा π/3. ये होगा 30 - 60 -30 माइनस π/6 आएगा नहीं आएगा, तो वो तो π/2 आ ही नहीं रहा है ना. इसका मतलब ये वाला आंसर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दिस इज रॉन्ग. तो ये चेक कर लेते हैं. इसे रखोगे 0 हो जाएगा और ये 0, साइन 0 0 तो गया, साइन इनवर्स 1 बचेगा, साइन इनवर्स मतलब π/2. तो आंसर इज सी. आई वाज सॉल्व में क्या, तो जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें, सारे ऑप्शन चेक करें पहले, तभी फाइनल डिसीजन लें. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है. 17 क्वेश्चन इज वेरी इजी. क्वेश्चन क्या दिया गया है, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन y माइनस tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा. सिंपल है, फॉर्मूला लगाना है. ठीक है. चलिए मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा. ठीक है. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है सारे के सारे और बहुत ही आसानी से किए भी जा सकते हैं. ठीक है ना. चलिए सर, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें इसको समझने का प्रयास करते हैं. ठीक है सर. अगर हम लोग ध्यान से यहाँ पे देखें तो देखिए ध्यान से हमारे पास क्या क्या दिया गया है. ये हमको दिया गया है साहब tan इनवर्स ऑफ x अपॉन y. सो दिस इज व्हाट tan इनवर्स ऑफ x अपॉन y माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ, ये हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारा बन जाएगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई. सो ये हमारे पास में आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x अपॉन y माइनस ऑफ tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई. आई बात समझ. ठीक है साहब. तो ये हमारे पास दिया गया है यहाँ पे एंड हम तो बोला गया कि इसकी वैल्यू बताओ. 4 ऑप्शन दिए गए हैं. ठीक है ना. π/2 π/3 π/4 माइनस 3 π/4 कौन सा आंसर होगा अभी चेक करके बता देते हैं. ठीक है साहब. चलिए फिर भाई tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. क्या फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई. x का काम ये पूरा कर रहा है तो x अपॉन वाई माइनस y का काम ये पूरा कर रहा है तो x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई यानी x अपॉन वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई. ये इस तरीके से आएगा नहीं आएगा हमारे पास, प्योर बेसिक है. नाउ यू कैन सी दिस इज tan इनवर्स. अगर हम लोग यहाँ पे देखें इसकी मल्टीप्लाई यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, इसकी यहाँ करेंगे तो क्या आएगा x इंटू एक्स प्लस वाई. फिलहाल मैं ऐसे लिख देता हूँ माइनस ऑफ वाई यहाँ करनी पड़ेगी x माइनस वाई डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई. ओके होल डिवाइडेड बाय
अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, ओके, अगर आप ध्यान से देखें तो ये मल्टीप्लाई होके इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर तो y इंटू एक्स प्लस वाई आएगा, ये रहा प्लस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो x इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए था तो y इंटू एक्स प्लस वाई, ये सबको आना चाहिए बेसिकली, इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो दिस इज व्हाट tan इनवर्स ऑफ, मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स वाई, ये एक्स वाई आएगा लेकिन ये माइनस उसे माइनस का बना देगा, ये माइनस वाई स्क्वायर आना चाहिए था लेकिन आप समझ सकते हैं प्लस बन जाएगा, वो बनेगा नहीं बनेगा प्लस, डिवाइडेड बाई, नीचे देखिए ये क्या बनेगा आपके पास में एक्स वाई प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई। ओके, सो दिस एक्स वाई गेट्स कैंसिल एंड एक्स वाई कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 1, तो tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स अगर 1 है तो आंसर क्या आता है 45 डिग्री आता है, π/4। ध्यान रखिएगा आंसर 3π/4 नहीं होगा, ओके, माइनस 3π/4 नहीं होगा मतलब, ठीक है ना। कितना आंसर आएगा हमारे पास π/4, सो द आंसर इज सी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारा पूरा चैप्टर जो है बहुत ही आसान से इसमें क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं, बहुत हद तक हम लोगों ने करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एक और तरीका, एक और चीज़ है, देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए जैसे मैंने बताया आपको कि हमारे पास में दिया गया है साइन इनवर्स ऑफ, अगर बात दिया गया मान लीजिए 3/5, आप इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट किए, तो मैंने एक तो ट्रायंगल वाला तरीका बताया था, एक आप वैसे भी निकाल सकते हैं जैसे नॉर्मल होता है, भाई आप इसको थीटा सपोज कर लीजिए या एक्स सपोज कर लीजिए, तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5, अब आपको tan निकालना है, तो आप कैसे भी tan x निकाल के बताओ भाई, सीधी सी बात है, tan x आ जाएगा तो वहाँ से x आ जाएगा, तो आप कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। आई बात समझ में, जैसे 1 प्लस हमारे पास होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक का मतलब 1/, आप समझ सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा बनेगा, वहाँ साइन की वैल्यू पुट करेंगे, फिर कॉट आएगा, कॉट से tan बनाएंगे, इससे अच्छा ट्रायंगल मेथड लगाओ, जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आपने पूरी एक्सरसाइज या पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ के क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर हमें क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, आई वाज सॉरी, अगर हम लोगों को 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो हमें क्लास 12th की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं आएगी, सीधी सी बात है ये। ओके, तो पहली बात तो हमने ये देखा कि हमें दोनों आना बहुत ज़रूरी है, 11th क्लास आएगा तभी हमें 12th क्लास हमसे बनेगी, ठीक है ना साहब। दूसरी बात, जब भी आप वीडियो देखें तो आप क्या करें, अपने पास में नोटबुक रखें और बुक रखें, आई बात समझ में, आप बार बार लिखें उस चीज़ को, जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको जल्दी से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि एक बार में अगर आप सोचेंगे कि आपको आज ही समझ में आ जाए एक बार में, तो कई बार तो ऐसा होता है कि समझ में आ जाता है, कई बार ऐसा होता है चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है ना साहब। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम बार बार उसको करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें, जगह जगह से क्वेश्चन, आजकल तो आपको जगह जहाँ देखें क्वेश्चन ही क्वेश्चन पड़े हुए चारों तरफ, ठीक है ना साहब, जगह जगह आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, सब जगह से आप क्वेश्चन करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद जब जैसे ये बुक खत्म हो जाएगी फिर हम दूसरी बुक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये तो था हमारे पास एक्सरसाइज जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।